नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अखिलेश यादव जहां कुंभ जा रहे हैं और आरक्षण विरोधी संत से मिल रहे हैं, वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस ने महू जाकर बहुजन सम्मेलन का प्रारंभ कर दिया है। आज राहुल गांधी महू गए, जहां बाबा साहब का जन्मस्थली है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 11 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली के गालिब ऑडिटोरियम में SC ST अल्पसंख्यक समाज की बड़ी बैठक होने वाली है। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी को लग गया है कि अब वोट उनको SC ST OBC से ही लेना है और सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है उसको तेज करनी है। आज राहुल गांधी जो खुद SC समाज से आते हैं, तो आज वो 2 कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने एक जो बयान दिया है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिसके बाद बड़ा विवाद शुरू हो गया है। और जो राइट विंग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप आस्था का अपमान कर रहे हैं, लेकिन खड़गे ने क्या लिखा है वो सुनिए पहले, फिर बात। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता तो, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर। ये बड़ी बात कही है और लगभग कांग्रेस ने अपनी लाइन खींच ली है। वो सोशल जस्टिस के मुद्दे पर अब कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है और राहुल गांधी को लग गया है कि अब उनकी राजनीति उनको SC ST OBC के नाम पर ले जाना है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया। जो जाति जनगणना हो जानी चाहिए थी, जो डाइवर्सिटी हो जानी चाहिए थी, वो 15 साल ने बीजेपी भी अब 20 साल हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार कार्यकाल अगर पूरा हो जाए तो उनका भी 20 साल पूरा हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने एक बड़ा यू टर्न लिया है और वो सोशल जस्टिस की राजनीति अब करने वाली है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। सवाल है कि इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन में SC ST OBC के लोग कहां हैं, तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। और आज महू में ये तमाम भाषण जो है वो राहुल गांधी ने दिया है और इसका मतलब है कि कांग्रेस अपना गियर बदल रही है और कांग्रेस की कोशिश है कि सोशल जस्टिस के मुद्दे पर राजनीति को लाया जाए, सोशल जस्टिस के मुद्दे पर राजनीति की जाए। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। कोशिश है कांग्रेस की और कम से कम राहुल गांधी की कि सोशल जस्टिस के मुद्दे पर अब देश की राजनीति को कांग्रेस करने की तैयारी कर चुकी है। इसमें कितना सफल होती है वो तो भविष्य बताएगी, लेकिन बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है, 100 सांसद है लगभग कांग्रेस के। और आज राहुल गांधी का बयान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। राहुल गांधी ने खुद इसको शेयर भी किया और कहा है कि हम कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं। हम किसी भी कीमत पर SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ नहीं जाएंगे। और ये बड़ी बात जो कही है राहुल गांधी ने, ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। उसके बाद खड़गे जी ने जिस तरह का भाषण दिया, इसका मतलब है कि कांग्रेस लगभग तैयारी कर चुकी है और ये एक बड़ी खबर है। ये बड़ा बदलाव है, ये बड़ी खबर जो आपको बता रहा हूं कि सोशल जस्टिस को लेकर राहुल गांधी ने अब लगभग तय कर लिया है कि वो इसी मुद्दे पर आगे की राजनीति करने वाले हैं। वहीं सोचिए, जहां बहुजन समाज के जो लीडरशिप है, वो भाषण सुना रहा हूं अखिलेश यादव राहुल गांधी का, फिर आगे बात बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे।
दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। ये जिसकी राजनीति बीच में कुंद पड़ गई थी, तो वो एक बड़ी लाइन लगभग तय कर चुके हैं राहुल गांधी की उनके पास जनरल कैटेगरी का वोट नहीं आने वाला है और एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। आज भी उनकी पार्टी में भी टॉप लीडर है, तो सवाल एक उठता है कि क्या जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो इस तरह की बात नहीं करते हैं, जब सत्ता में आते हैं तब इस तरह की बात करते हैं। लेकिन लगातार हार ने कांग्रेस को बदल दिया है और राहुल गांधी को लगने लगा है कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग उसके साथ हैं, जनरल कैटेगरी का वोट उनके पास नहीं आएगा, एससी एसटी ओबीसी का वोट आ सकता है, इसलिए उसके मुद्दे पर वो बहस कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि पार्टी में कब तक बदलाव होगा। लगातार इसकी भी कोशिश हो रही है। पार्टी में राहुल कांग्रेस के लगातार नेताओं से, प्रवक्ताओं से बात होती है। मेरी खबर चल रही है कि बिहार में भी दलित वहां प्रभारी बनाए गए हैं, जो यूपी के बरेली के हैं पासी साहब, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। उसके बाद वहां दलित समाज का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। खासकर चर्चा जोरों पर है कि क्या मनोज कुमार, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, सासाराम के सांसद चुने गए हैं पहली बार, वो कांग्रेस के बिहार में अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। राहुल गांधी की अभी हाल ही में पटना में एक बड़ी रैली हुई थी, तो सोचिए राजनीति किस करवट जा रही है। अखिलेश यादव की बड़ी आलोचना हो रही है। वो कुंभ तो गए थे नहाने, लेकिन सोचिए राहुल गांधी कुंभ नहीं जा रहे हैं, खड़गे कुंभ नहीं जा रहे हैं, बड़ी लकीर खींच रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव कुंभ गए थे, लेकिन जिस तरह से वो अभिमुक्तेश्वरानंद से मिले, उसके बाद लोग बड़ी आलोचना कर रहे हैं कि क्या उस संत से मिलना जरूरी था जो लगातार आरक्षण विरोधी बयान देते रहे हैं। तो उनके हजारों समर्थक, खासकर जो हैं, जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं, वो इन सब बातों को लिख रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव को ऐसे संत से मिलना चाहिए था जो आरक्षण विरोधी हैं। वो बयान दे चुके हैं। एक बयान और एक वीडियो सोशल मीडिया पर अभिमुक्तेश्वरानंद का चल रहा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि शंकराचार्य वही बन सकता है जो वैश्य या क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण वर्ण का हो, शूद्रों के लिए वर्णित नहीं है। वो पुजारी नहीं हो सकता है, शंकराचार्य नहीं हो सकता है, ये भी बयान चल रहा है। वहीं लगातार आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। राहुल गांधी का पूरा भाषण आप चाहे तो नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं, खड़गे का पूरा भाषण नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि मीडिया में भी एक भी एससी एसटी ओबीसी के लोग न तो मीडिया मालिक हैं, न संपादक हैं, जुडिशियरी में नहीं है। वो कोलोजियम पर तो अभी तक खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बात साफ है कि धर्म की राजनीति को अब लगभग कांग्रेस ने किनारा कर दिया है। कांग्रेस को लग गया है कि धर्म की राजनीति से कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला है। उसे अब सोशल जस्टिस की राजनीति करनी पड़ेगी, एससी एसटी ओबीसी की राजनीति करनी पड़ेगी। और पार्टी के लेवल पे भी कांग्रेस के अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी तैयारी के फिराक में है और एससी एसटी ओबीसी को बड़े मौके दिए जा सकते हैं। खासकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 27 ओबीसी मंत्री का दांव खेला, जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री, उसके बाद 2 ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, खासकर उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को हटाया गया, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया, उड़ीसा में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया। जैसे बिहार में कुछ दिनों तक उनके 2 बीजेपी ओबीसी के अध्यक्ष थे। तो ये भी दबाव है। तो ओवरऑल ये जीत एससी एसटी ओबीसी के उन लोगों का है जो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, उन इंटेलेक्चुअल का है जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग हो रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं, देर सवेर ही सही एससी एसटी ओबीसी के लोगों का संवैधानिक अधिकार मिलेगा,
क्योंकि उनकी आबादी 90% है। आज के समय में कोई भी पार्टी SC ST OBC को दरकिनार करके राजनीति नहीं कर सकती है, क्योंकि समाज उतना पढ़ लिख गया है। 50-60% समाज तो पढ़ ही लिख गया है और वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग है। और इसमें तेजी लाने का काम सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। सोशल मीडिया ने जिस तरह से SC ST OBC के मुद्दों पर लोग अपनी बात रख रहे हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी हाल के दिनों में मैं बात कर रहा हूं, जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनीलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब, चौधरी चरण सिंह के विचारों को लेकर बातचीत हुई है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के लेकर तमाम SC ST OBC के नेताओं के विचारों को लोगों ने जिस तरह से लिखा है, उसकी कीमत भी चुकाई है लोगों ने। रतन लाल की गिरफ्तारी भी हुई थी, डॉक्टर रितु की नौकरी भी गई, लक्ष्मण यादव की नौकरी गई, और प्रोफेसर रविकांत जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे उन पर हमला हुआ, और सबसे ज्यादा जिस तरह से रोहित वेमुला की शहादत हुई है, उसके बाद जिस तरह से बहुजन समाज के लोग एकजुट हुए हैं। लेकिन सोचिए, जहां अखिलेश यादव धर्म का सहारा ले रहे हैं, राहुल गांधी ने खुला पलटवार कर दिया है। खड़गे ने साफ कहा है कि क्या गरीबों को भोजन मिल सकता है, नौकरी मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जाति जनगणना, कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने लगभग अब तय कर लिया है, कांग्रेस के आला कमान ने लगभग तय कर लिया है कि हमें किसी भी कीमत पर सोशल जस्टिस के मुद्दे से पीछे नहीं हटना है। आगे क्या होता है, आपको सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो तैयार है इस बात के लिए? राहुल गांधी तैयार है। खड़गे के भाषण से झलक रहा है कि वो अब सोशल जस्टिस के मुद्दे पर सीधे सीधे आर पार की लड़ाई में है। तो ये बड़े बदलाव के समय है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी। 21वीं सदी में SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसमें मोबाइल की बड़ी भूमिका है, सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है, और उन तमाम लोगों की बड़ी भूमिका है जो SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के लिए अपनी नौकरी खतरे में डालकर, अपना जीवन खतरे में डालकर लिख रहे हैं। और इसका क्रेडिट रोहित वेमुला को भी देना पड़ेगा, जिनकी शहादत की वजह से, जिनकी संस्थानिक हत्या हुई, और उसके बाद सोचिए अभी तो तेलंगाना में सरकार भी है, तो जांच भी होनी चाहिए थी उसकी। तो ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं, सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज राहुल गांधी और खड़गे ने महू से बड़ी शुरुआत की है। अखिलेश यादव जहां PDA की बात कर रहे थे, कुंभ जा रहे हैं और ऐसे संत से मिल रहे हैं जो आरक्षण के विरोध में रहे, उनके सारे बयान पब्लिक डोमेन में हैं, तो आरक्षण के विरोध में रहे, उनसे मिल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक अपना लाइन खींचा है, और वो अभी तक कुंभ भी नहीं गए हैं। इसका मतलब है वो महू जा रहे हैं। तो बड़ा संकेत देने की कोशिश हो रही है कांग्रेस को द्वारा कि हम अब SC ST OBC सोशल जस्टिस की राजनीति करेंगे। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और तमाम SC ST OBC के लोग जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को पॉलिटिकल पार्टी के भी समझ में आ रहा है। कांग्रेस लगभग अब मान लीजिए कि तय कर चुकी है कि वो अब SC ST OBC के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। कल डॉक्टर जगदीश प्रसाद हो सकता है कि कांग्रेस ज्वाइन करे, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। डॉक्टर जगदीश प्रसाद SC समाज से हैं और डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं स्वास्थ्य विभाग में। तो वो बड़े डॉक्टर्स रहे हैं और उनको सफदरजंग अस्पताल बनाने का भी क्रेडिट दिया जाता है। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं। वहीं अली अनवर के भी कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर आ रही है। अली अनवर 2 बार राज्यसभा सांसद रहे नीतीश कुमार जी की पार्टी से, पासमानदा के बड़े नेता हैं और पासमानदा समाज को एकजुट किया, आरक्षण की लड़ाई लड़ी है। और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए थे तब अली अनवर ने बगावत की थी। तो अली अनवर कांग्रेस से जुड़ने जा रहे हैं। और इसी बीच राहुल गांधी ने महू से जो यात्रा शुरू की है और दिल्ली में 30 जनवरी को दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की एक बड़ी बैठक गाली ऑडिटोरियम में होने जा रही है। तो कांग्रेस अपना टॉप गियर में आ रही है, कांग्रेस अपनी राजनीति बदल रही है और कांग्रेस की कोशिश है कि सोशल जस्टिस के मुद्दे पर अब आगे की राजनीति की जाए। बहुजन दल अभी भी इस मुद्दे पर मुखर नहीं है। अखिलेश यादव जहां कुंभ जा रहे हैं, वो ऐसे साधु संत से मिल रहे हैं जो आरक्षण विरोधी हैं। तो क्या लगता है, क्या SC ST सपा बसपा RJD JDU जो धर्म की राजनीति कर रही है उनको मिलेगा या कांग्रेस अब इस मामले में लीड लेगी? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।